नमस्कार। देखिए, जिस तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसमें बहुत सारे दल जो है अपनी तैयारियां कर रहे हैं। सभी दल एक तरीके से तैयारी कर रहे हैं। इसमें छोटे छोटे दल जो नए उभर करके सामने आ रहे हैं, जो भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लौटन राम निषाद जी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि वो 2022 की जो चुनाव है तो उसमें किस तरीके से वो पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, कि किस तरीके कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो विस्तृत जानकारी देंगे। तो एक तो अपने चैनल के माध्यम से लौटन राम जी का मैं स्वागत करता हूँ। सर, ये बताइए कि जो विधानसभा चुनाव आ रही है उसमें आप किस तरीके से तैयारियां करें? देखिए, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक, बिहार सरकार में पशुधन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री सन ऑफ मल्लाह के नाम से ख्यात मुकेश सहनी जी के द्वारा 2018 में बनाया गया। और 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें जो है कि महागठबंधन के अंग थे, राजद का, कांग्रेस का जो गठबंधन था, और हमारी पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ी, सफलता नहीं मिली। 2020 के विधानसभा चुनाव में जो है महागठबंधन के अंग थे, लेकिन ऐन मौके पर राजद नेता जो है तेजस्वी यादव ने जो है कि सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी के साथ धोखा कर दिए। उन्होंने इसके कारण जो है कि सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी ने ऐलान किया कि मैं बिहार की 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसी राजनीतिक घटनाक्रम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है कि प्रस्ताव भेजा सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी के यहाँ गठबंधन के लिए। 11 सीटों पर जो है हमारा समझौता हुआ और एक एमएलसी की सीट पर 11 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव बिहार के विधानसभा चुनाव में लड़ी, जिसमें 4 हमारे पार्टी से विधायक निर्वाचित हुए। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी जो है कि विधान परिषद है और इसमें कैबिनेट स्तर का मंत्रालय उनके पास है। और उत्तर प्रदेश में 2 जुलाई को जो है सन ऑफ मल्लाह जी ने जो है कि वीआईपी पार्टी को लॉन्च किए, बड़े भव्य तरीके से किए। और 25 जुलाई को जो है कि वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा जो है 18 स्थानों पर 18-18 फुट की प्रतिमा लगाने का निर्णय लिए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है ईर्ष्या द्वेष में जो है पुलिस प्रशासन को लगा करके मूर्तियों को जब्त कर लिया गया। जो हमारा उत्तर प्रदेश में आने का जो मकसद है कि उत्तर प्रदेश में हमारी संख्या बहुत बड़ी है, यादव समाज से भी हमारी संख्या ज्यादा है, कुर्मी समाज से ज्यादा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे पास मजबूत पॉलिटिकल फ्रंट न होने के कारण हमारा समाज जो है कि राजनीतिक उपेक्षा का शिकार होता रहा है। अति पिछड़े वर्ग के साथ 2 दर्जे का बर्ताव होता रहा है। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी का ऐलान जंग है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। जो 17 अति पिछड़ी जातियां उत्तर प्रदेश में चर्चा में आप सुनते होंगे, निषाद मल्लाह, केवट बिन, धीवर कहार, गुड़िया, तुरहा, बाथम, माझी, रायकवार, कुमार, प्रजापति और भर राजभर को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रकरण जो है 2004 से जो है समाजवादी पार्टी ने प्रस्ताव भेजा। मायावती जी की सरकार 2007 में बनी, उन्होंने प्रस्ताव को वापस मंगा करके निरस्त किया। लेकिन उसमें राष्ट्रीय निषाद संघ का एक संगठन मेरे नेतृत्व में चल रहा था। हम लोगों ने जगह जगह धरना प्रदर्शन और रेल रोको आंदोलन किए, जिसके कारण मायावती को भी विवश होकर के 4 मार्च 2008 को प्रधानमंत्री के नाम अर्धशासकीय पत्र भेजते हुए इन 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए पत्र लिखा गया। कांग्रेस पार्टी ने 2007 के विधानसभा चुनाव में यह संकल्प लिया था कि हम निषाद मछुआ समुदाय को अन्य राज्यों की भांति जो है उत्तर प्रदेश के मल्लाह, केवट बिन को, धीवर कहार, गुड़िया, तुरहा, बाथम, माझी, रायकवार को अनुसूचित जाति का दर्जा देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव 2012 में अपने चुनाव घोषणा पत्र में और भाजपा दृष्टि पत्र में यह संकल्प लिया था कि निकट भविष्य में कभी हमारी सरकार बनेगी तो हम निषाद मल्लाह, केवट जो आदि जो 17 पिछड़ी जातियां, इनके साथ साथ बंजारा को, बियार को और नुनिया, लोनिया, चौहान को हम अनुसूचित जाति का दर्जा देंगे। 5 अक्टूबर 2012 को दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन गडकरी जी और दिवंगत नेत्री सुषमा स्वराज जी ने फिशरमैन विजन डॉक्यूमेंट मछुआरा दृष्टि पत्र जारी करते हुए यह संकल्प लिया था कि 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनेगी तो हम पूरे देश के निषाद मछुआरा समाज की जातियों को आरक्षण की विसंगति को दूर करके जो खामियां हैं जिसके कारण मछुआरा जातियों को कहीं एसटी में रखा गया, कहीं एसटी में है, कहीं ओबीसी में है, कहीं एमबीसी में है, कहीं एनटी और डीएनटी में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वादा करने के बाद भी हमारे समाज के साथ वादा खिलाफी हो रहा है। और जब चुनाव का समय आता है तो भारतीय जनता पार्टी हमारे निषाद मछुआरों की बस्ती में जाकर कहते हैं कि राम की नैया को पार लगाने वाले तो आपके पूर्वज थे, हम लोग राम के भक्त हैं, राम के भक्त आप हैं।
आप हमारी मदद करिए। लेकिन हमारे समाज ने तो भारतीय जनता पार्टी को कई बार सत्ता में लाया, लेकिन खेद का विषय है कि हमारे समाज की नैया जो है मझधार में फंसी हुई है। जो हमारे परंपरागत अधिकार थे, नदी से ताल तलैया से जुड़े हुए मत्स्य पालन का, बालू मरों खनन शिकार माही और मत्स्य खेत का, वह भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, बसपा की सरकार में हमारे समाज के सारे अधिकारों को छीन लिया गया। और जोगी जी जब देश के पंचायत में, जब लोकसभा सांसद थे गोरखपुर से, वो कई बार सदन के अंदर यह मांग उठाई कि निषाद मल्ला केवट बिंद समाज जो है सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से काफी पिछड़ा है, इनको जो है राष्ट्र और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए। आप तो जोगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो आज निषाद मल्ला केवट को 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का या आरक्षण का लाभ देने में देरी क्यों है? एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हमारे समाज की 7 जातियां, मझवार, तुरैया, गोर, खरवार, खैरहा, खोर, पनिका अनुसूचित जाति में शामिल है। और उसी सूची में जो 10 अगस्त 1950 को फर्स्ट प्रेसिडेंशियल आर्डर हुआ था, उसी में क्रमांक 24 पर चमार, जाटव, भूसिया जाति शामिल है। उसकी सारी पर्यायवाची जातियां, जाटव, जाटवी, अहिरवार, दक्कर, मोची, कुरीद, रैगर आदि, धर्मी, रमदसिया, सिदसिया, नीम, पिपैल, करदम, दोहरा, दोहरे, उतरहा, दक्षिणहा, अहिरवार, शंखवार को निर्बाध रूप से चमार और जाटव का प्रमाण पत्र दिया जाता है। हम लोगों की भी मांग है कि सेंसस ऑफ इंडिया 1961 में उत्तर प्रदेश की मझवार जाति की पर्यायवाची जेनेरिक नेम और सबकास्ट के रूप में माझी, मल्ला, केवट, राजगौड़, गोंड, मझवार, मुजाबिर को माना गया है। तो जब चमार की सारी पर्यायवाची जातियों को चमार का प्रमाण पत्र निर्बाध रूप से राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है, तो मझवार की पर्यायवाची जाति माझी, मल्ला, केवट को भी प्रमाण पत्र मझवार का मिलना चाहिए। तुरैया की पर्यायवाची जातियां धीमर, धीवर, तुरहा को जो है तुरैया का, और गुड़िया, दुरिया, कहार, रायकवार, बाथम को जो है कि गोड़ का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे। अगर 2022 से पहले अगर भारतीय जनता पार्टी जो है जैसे 10% आरक्षण जो सामान्य वर्ग की जातियों को संविधान से परे जाते हुए 48 घंटा के अंदर दे दिया गया, तो हमारे समाज को आरक्षण देने में देरी क्यों किया जा रहा? अगर 2022 से पहले अगर हमारे समाज के लोगों को अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ मिल जाता है। बिहार की नीतीश सरकार ने भी 2 बार प्रस्ताव भेजा। जब राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री थी, तो वहां भी जो है कि प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया। 4 फरवरी 2004 को जो है 18 फरवरी 2004 को उमा भारती जी जब मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने माझी, मझवार के समान निषाद मल्ला, केवट, कहार, धीवर को, रैकवार, बाथम को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण देने का प्रस्ताव भेजा था। लेकिन सारे दलों ने वादा किया, भारतीय जनता पार्टी ने भी जिस प्रस्ताव को भेजा, जिस वादे को किया, आज वह वादा अधूरा है। अगर हम लोगों को आरक्षण 2022 से पहले भारतीय जनता पार्टी देती है, तो हम लोग भाजपा से भी गठबंधन करने में कोई गुरेज नहीं करेंगे, और अन्यथा हमारे समाज के साथ जो है अन्याय होगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जातिवाद को लेकर के राजनीति नहीं करेंगे, सबका साथ सबका विकास, उसमें आपका क्या है? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो जब सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दे दिया गया, तो जो सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक रूप से काफी पीछे हैं, उनको समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के अगर नारा की सच्चाई है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का, तो मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से जो विधायक का चुनाव जीता नहीं था, जैसे महेंद्र सिंह का नाम आप ले लीजिए, स्वतंत्र देव सिंह का नाम हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे दिनेश शर्मा जी हो, इन्हें जो है कैबिनेट मंत्री और उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। अभी यही बगल में जो है सरोजिनी नगर विधानसभा से स्वाति सिंह पहली बार चुनाव जीती, उन्हें स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से 3 बार पार्टी को वफादार रहे जयप्रकाश निषाद रुद्रपुर देवरिया से तीसरी बार विधायक हुए हैं, उन्हें जो है कि राज्य मंत्री बनाया गया है। गिरीश चंद्र यादव समाज की आबादी 10.48% है, गिरीश चंद्र यादव को राज्य मंत्री, 12.91% आबादी हमारे निषाद मल्ला, केवट बिन धीवर, कहार, कुड़िया की है। जयप्रकाश निषाद को राज्य मंत्री, जाटव बिरादरी, चमार बिरादरी की आबादी 11.89% है, और उस समाज के धर्मेश कुमार जाटव जो आगरा के विधायक हैं, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। और हमारे ये मध्य क्षेत्र जो लखनऊ का एनसीआर है,
पासी जाति जो है कि बहुत मजबूत संख्या बल में है। सुरेश पासी जगदीशपुर अमेठी से चुनाव जीते हैं, उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। 17.3% आबादी जो है मुसलमान भाइयों की है, मोहसिन रजा को राज्य मंत्री बनाया गया है। तो यह भारतीय जनता पार्टी जो नारा देती है उसके नारे में सच्चाई नहीं है। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। वोट के लिए हमें हिंदू बना लिया जाता है और सरकार बनाने के बाद पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ दोहरे दर्जे का बर्ताव किया जाता है। अब हमारा समाज जो है जागरूक हो गया है, अपने हक अधिकार को जानता है, संविधान में क्या उसके लिए कौन से अधिकार निहित है उसके बारे में जानता है। अब हम लोग छल कपट झूठ फरेब और जुमलेबाजी की राजनीति में नहीं आएंगे। मिशन 2022 में हमारी पार्टी वीआईपी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। 157 सीट सर, आपकी पार्टी बेसिकली क्या जातिवाद को लेकर के जिस तरीके से आपने बल्लाहों की बात करी, क्या उसमें किसी तरीके का आरक्षण की बात कर रही है या उनको लेकर के टिकट जो वितरण होंगे क्या उनको देगी? इस तरीके से क्या जातिवाद को लेकर के किसी तरीके से पार्टी का एक रुझान है? देखिए, हर पार्टी होती है उसका एक बेस वोट होता है। कांग्रेस का बेस वोट क्या था? सबल जातियां, ब्राह्मण, राजपूत हो, बनिया को माना जाता था, मुस्लिम और दलित पिछड़ों को माना जाता था। बाद में जब जनसंघ बना, जनसंघ जो है कि ब्राह्मण, राजपूत और बनिया को आधार बना करके जनसंघ बना, जिसका 1980 में नाम बदल करके भारतीय जनता पार्टी पड़ा। समाजवादी पार्टी जो है यादव देश की पार्टी है, बसपा जो है जाटव और चमार देश की पार्टी है। तो निषाद पार्टी, हमारी पार्टी तो विकासशील इंसान पार्टी है, इसका बेसिक वोट बैंक निषाद समाज तो रहेगा। लेकिन हम लोग हमारी पार्टी में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी कोई भी हो, हम सबको सम्मान देकर के, सबको साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। और आज मुसलमान भाइयों के साथ क्या हो रहा है, आज अति पिछड़ों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, क्या किसी से छिपा है? 2022 में सर, 2022 में आप कितने सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में 157 सीट ऐसी है जहां निषाद समाज का वोट 60,000 से लेकर 1,20,000 है। हमारा विशेष रूप से टारगेट 157 सीट पर रहेगा। हमारी तैयारी जो है 403 सीटों पर लड़ने की होगी और हम लोग चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। अपने बलबूते हम तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। अगर परिस्थितियां, कोई राजनीतिक घटनाक्रम होता है तो आज गठबंधन की तो पैसरेबाजी हो रही है, आप देख रहे हैं। एक हमारा ही भाई ओम प्रकाश राजभर है, सुभाषपा पार्टी चलाते हैं, कभी जाकर के आपके संजय सिंह से मिलते हैं, कभी जाकर के समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से मिलते हैं। अभी परसों का घटनाक्रम हुआ, जिस भारतीय जनता पार्टी को पानी पी पी करके वह गाली देते थे, लेकिन अपना पॉलिटिकल ट्रेंड बढ़ाने के लिए कहा वजनदार जो है ऐसी मिल जाएगी, तो स्वतंत्र सिंह से जिस तरीके से दूसरी पार्टियां अपना एक उनका टारगेट है कि हमारी पार्टी इतनी सीटें लाएगी, तो जैसे अभी आज अखिलेश यादव ने कहा हम 400 सीटें ला रहे हैं, आपका कोई आंकड़ा है कि आप कितनी सीटें आप जीत सकें? देखिए, यादव से संख्या बल में हम ज्यादा हैं और ज्यादा सीटों को हम प्रभावित करते हैं। 157 सीट हमारा तो निषाद और कश्यप जिंद प्रभावित करते हैं। लोधी समाज जो है 63 सीटों को प्रभावित करता है। इस बलबूते जो है हम भी सरकार बनाने की बात कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत हाइपरबोलिक बात नहीं करना है। इतना तो विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं कि अगली 2022 में किसी भी दल की, किसी भी गठबंधन की सरकार बने, लेकिन रिमोट कंट्रोल वीआईपी पार्टी के हाथ में होगा। जैसे आज नीतीश की सरकार चल रही है तो उसका रिमोट कंट्रोल सन ऑफ मल्ला, मुकेश सहनी और हम के जो है जीतन राम मांझी के हाथ में है। जीतन राम मांझी और सन ऑफ मल्ला जब चाहेंगे बिहार की सरकार गिर सकती है। हम लोगों को कांशीराम जी कहा करते थे कि मजबूत सरकार बनाने की बात मत सोचो, मजबूत सरकार बनाओ। अगर मजबूत सरकार रहेगी आपकी मदद से तो आप जो चाहोगे अपनी शर्त को मनवा सकते हो। हम 2022 में अगर किंग नहीं बने तो हम किंग मेकर जरूर बनेंगे और 2022 में बनने वाली सरकार का किसी पार्टी के साथ आपने गठबंधन के विषय में कोई फैसला लिया है? हम तो सलाम मल्ला मुकेश सहनी का खुला ऐलान है कि जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। आरक्षण कौन देगा? आज केंद्र में और प्रदेश में सरकार भाजपा की है। अगर आरक्षण देती है तो हम भाजपा से गठबंधन करेंगे। अगर भाजपा ने वादा खिलाफी किया, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश और झारखंड के निषाद मल्ला, केवट नोनिया को अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया तो भाजपा के साथ हम किस मुंह को लेकर के अपने लोगों के बीच में जाएंगे? अपने लोगों के विश्वास को तोड़ने का काम होगा। इसलिए अगर भाजपा जो है कि वादे पर खड़ी उतरती है तो हम भाजपा की नैया एक बार फिर
2022 में पार लगाएंगे, और नहीं तो जहां हमारी विचारधारा मिलेगी, जहां हमारे समाज को सम्मान और ये लगेगा कि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व और भागीदारी बढ़ सकती है, उस दल के साथ हाथ मिलाने में, गठबंधन करने में हम लोगों को कोई गुरेज नहीं है। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से अभी जो 2022 का चुनाव चल रहा, उसमें हमारे साथ लौटन राम जी थे, जिन्होंने बताया कि कहीं न कहीं ये बात है कि जो सरकार ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, या जो बहुत सारी चीजें उन्होंने भी बताई, तो उसको देखते हुए वो 157 सीटों पर एक दावा कर रहे हैं कि उस पर हम चुनाव लड़ेंगे, और इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि 157 सीटों को जीतने की बात कर रहे हैं। तो हालांकि अभी चुनाव का समय कुछ करीब नहीं है, अभी आने वाले 2022 में कुछ समय है, बाकी है, तो वहां तक ये देखना होगा कि ये महासंग्राम होगा, उसमें लड़ाई होगी, उसमें कौन जीतता है, किसकी सरकार बनती है, इसको देख करके चुनाव के बाद ही ये फैसला होगा। सदा वसंत कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।